दोस्ती लाइफ में बहुत बड़ा स्पोर्ट होती है। और आपने एक गाना जरूर सुना होगा, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। लाइफ में जो भी कुछ है वो दोस्ती है। जब तक दोस्ती में फंड्स या पैसा या लालच ना हो तो दोस्ती सारी जिंदगी काम करती है। बस इतना जरूर याद है कि एक समय था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम लोग घूमते थे, नीचे मिलते थे, रोज शाम को हम बात करते थे, एक दूसरे के घर में भी बात करते थे। लेकिन वो टाइम जो है ना वो वापस तो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। पहली बात तो ऑकल्ट साइंस को मानता ही नहीं था। ठीक बात है। मेरी शुरू से एक आदत रही कि कर्म अच्छे करो और ईश्वर जो है वो अपने आप देखेगा। हाँ ठीक है, हमारा नाम जो है जब रखा गया, संदीप है तेरा नाम, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, तो ये जो नाम रखे गए हैं ये बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। बिल्कुल। तो नंबर्स तो हमारी लाइफ में काम करते ही करते हैं। वेरी ट्रू। तूने अपनी कंपनी का जब पहला साल कंप्लीट किया था जी तो कीर्ति नगर दिल्ली में एक बैंक्वेट हॉल के अंदर बिल्कुल जो है एक पार्टी दी गई थी जहाँ पे सारे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट यस और हिप्नोटिज्म वाले सब आए हुए थे। सब आए। तब मैं जानता किसी को नहीं था। बिल्कुल। और मुझे इतना याद है कि एक टेबल थी गोल वाली, उस पे 8 कुर्सियां लगी हुई थी और उन कुर्सियों पे 8 लोग बैठे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट। एक एस्ट्रोलॉजर था, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक वास्तु कंसल्टेंट, एक रेकी वाला, एक पेंडुलम जो ऑरस कहने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उन 8 सीटों में एक सीट मुझे मिली कि क्या कोई डिवाइस इतना कुछ बता सकती है। यस। तो जब मैं उसकी डीप में गया तो वहां से मेरा ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मेरी जर्नी शुरू हो गई। नंबर काम करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे लिए था, जो कि मैं 8 नंबर वाला हूँ तो लॉजिक के ऊपर जाता हूँ कि यार ये नंबर के पीछे ऐसी क्या चीज है कि एक नंबर बदलने से लाइफ बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप? दोस्ती लाइफ में बहुत बड़ा स्पोर्ट होती है। और आपने एक गाना जरूर सुना होगा, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। लाइफ में जो भी कुछ है वो दोस्ती है। रिश्तेदारी काम करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्ती जो है जरूर काम करती है। जब तक दोस्ती में फंड्स या पैसा या लालच ना हो तो दोस्ती सारी जिंदगी काम करती है। और शोले फिल्म का गाना तो यही कहता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो आज मैं जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं, ये भाई साहब और मैं 12th से साथ हैं, 12th क्लास से। आज बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू मिस्टर जितेंद्र ग्रोवर। आइए शुरुआत करते हैं। जितेंद्र भाई, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना आपने बुलाया और हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठे उपस्थित हैं अपनी कुछ लाइफ की चीजें शेयर करने के लिए। बिल्कुल। सो जितेंद्र भाई, जानते तो हम आप दूसरे को शायद 1989 या 1991 की बात है, जब हम आरामबाग में रहे थे। तो क्या आपकी जर्नी रही, थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर को बताओ आप। संदीप भाई, पहली बात तो अगर यहाँ बुलाया है तो यार मुझसे तो फॉर्मल रहा नहीं जाएगा। ठीक मैं है, तो वही तू करके बात करूंगा। कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। वो आप कहने में ना मुझे पता नहीं क्यों इतना जोर पड़ रहा है। शिष्टाचार आ गया। भ्रष्टाचार आ गया। बस इतना जरूर याद है कि एक समय था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम लोग घूमते थे, यस नीचे मिलते थे, रोज शाम को हम बात करते थे, एक दूसरे के घर में भी बात करते थे। लेकिन वो टाइम जो है ना वो वापस तो आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता। और आज इतने बड़े आदमी हो गया। मैं अभी पीछे करोलबाग गया था तो हम 3 दुकानों पे गए, तीनों दुकानों में आपके चाहने वाले भाई मिल गए। तो मुझे पता लगा कि जिस दोस्त को मैं हल्के में लेता हूँ वो भारी की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो जर्नी चल रही है, लेकिन एक चीज का मैं क्रेडिट दूंगा यार तुझे। जी जी। मैं पहली बात तो ऑकल्ट साइंस को मानता ही नहीं था। ठीक बात है। मेरी शुरू से एक आदत रही कि कर्म अच्छे करो और ईश्वर जो है वो अपने आप देखेगा। हाँ ठीक है, हमारा नाम जो है जब रखा गया, संदीप है तेरा नाम, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, तो ये जो नाम रखे गए हैं ये बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रखे गए हैं। बिल्कुल। तो नंबर्स तो हमारी लाइफ में काम करते ही करते हैं। वेरी ट्रू। ये तो कंफर्म है। लेकिन मैं इस चीज में इसलिए बिलीव नहीं करता था क्योंकि बहुत सारे मार्केट में एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो हमारी कुंडली बनाते हैं, उपाय काम करते हैं नहीं करते ये पता ही नहीं। इसमें भी मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि कई बार होता है कि उपाय देने वाला जो है वो तो उपाय प्रॉपर दे रहा है, करने वाला नहीं कर रहा। और कई बार ऐसा होता है कि भाई कुछ सीखा और वही सिखा दिया
और सामने वाले ने किया, उसको रिजल्ट नहीं मिले। नहीं मिला। तो बस इसी तरीके से था। लेकिन एक चीज का क्रेडिट मैं दूंगा कि याद होगा तेरे को कि तूने अपनी कंपनी का जब पहला साल कंप्लीट किया था जी तो कीर्ति नगर दिल्ली में एक बैंक्वेट हॉल के अंदर बिल्कुल। जो है एक पार्टी दी गई थी जहां पे सारे एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट यस, और हिप्नोटिज्म वाले सब आए हुए थे। सब आए हुए तब मैं जानता किसी को नहीं था। थे। बिल्कुल। पर मुझे इतना याद है कि एक टेबल थी गोल वाली, उस पे 8 कुर्सियां लगी हुई थी और उन कुर्सियों पे 8 लोग बैठे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट। एक एस्ट्रोलॉजर था, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एक Yes. वास्तु कंसल्टेंट, Yes. एक रेकी वाला, एक पेंडुलम जो और स्कैनर वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उन 8 सीटों में एक सीट मुझे मिली। बिल्कुल ठीक है। भाई मैं उस लाइन का था नहीं, मुझे तूने इनवाइट किया था, मैं वहां पहुंचा हुआ था। बिल्कुल। तो जो मेरे पड़ोस में एक सज्जन बैठे थे, विजय दुबे जी, ओ, तो वो उनको ये पता लगा कि मैं संदीप बजाज जी का दोस्त हूँ, दोस्तों। तो उन्होंने थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी मुझे। ठीक है। तो जब ट्रीटमेंट दी तो वो और स्कैनर यूज करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे कि स्कैनर है और बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो सबसे बड़ी बात एक मेरे लिए ये थी कि क्या कोई डिवाइस इतना कुछ बता सकती है। यस। तो जब मैं उसकी डीप में गया तो वहां से मेरा ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मेरी जर्नी शुरू हो गई और मैं एक आज और स्कैनर एनालिस्ट हूँ। बिल्कुल ठीक तो इसका क्रेडिट भी संदीप भाई तुम्हें जाता है। सब गुरुजी को आशीर्वाद। हाँ ये तो है कि गुरुजी ने ही हमें मिलवाया, गुरुजी ने ही अपनी सारी ब्लेसिंग्स दी है। बिल्कुल। एक विद्या है। तूने भी 10th करी, 12th करी, आगे ग्रेजुएशन करी, उसके बाद तू अपने किसी चीज में एक्सपर्ट हो गया। विजय दुबे भाई, जो हमारा विजय दुबे जी है, वो भी किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो गया। उसने भी बहुत मेहनत करी, इसके ऊपर रिसर्च करी, रिजल्ट आ गया। क्योंकि आज पिछले मैं समझता हूँ शायद 7-8 साल से तू इस विद्या के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उस फंक्शन के बाद से तू इसमें डीपली उतर गया। सही बात कि भैया अब मैंने पट्टी बांध ली है, अब मैंने कफन बांध ली है, अब तो मुझे सीखना ही सीखना है। Yes. कुछ करके दिखाना है। हाँ। वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स रहा आपके लिए। पर फिर भी मैं कहूँगा ये तो अधूरी स्टोरी हुई। हाँ। क्योंकि 1991 से 2021 आते आते बीच में और बहुत सारे साल निकले। हाँ, मैं एक्चुअली ग्रेजुएशन के साथ साथ में जी कुछ सीखता रहा, काम भी करता रहा और उसके बाद मैंने अब तक अपनी लाइफ में 25 से 30 बिजनेस मैंने कोशिश ये भी की, बताओ ट्राई करी। फिर ये भी बताओ बच्चों को कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओ दोस्तों, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 8 जनवरी 1970 है। यस। तो खैर मुझे तो इन नंबर्स का, गेम का ज्यादा आइडिया नहीं था। ड्राइवर भी आपका 8 है, कंडक्टर भी yes. आपका 8 है। और ये बताने वाले भी भाई तुम ही थे। बिल्कुल। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। हाँ, उन्होंने बताया मजदूरी करो और ईमानदारी से करते रहो, तब तो कुछ मिलेगा। हाँ। तो मुझे याद है वो दिन, शायद बहुत साल हो गए उस बात को, कि मुझे एक मेरी रिपोर्ट बनाई थी तूने और उसमें लिखा था कि अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करो, मतलब JITENDER जितेंद्र ऐसी रहने दो, GROO कर दो, GROOVER कर दो। बिल्कुल। और वो आज तक मेरे पास में फाइल पड़ी है। अब वो ये होती है ना, दोस्ती यारी में आदमी हल्के में लेता है। हल्के में ले लेता है। हाँ। यस यस। कि यार ये क्या करेगा, ये तुमने लिख दिया अपनी नॉलेज के हिसाब से। तो लेकिन कुछ सालों के बाद जब तो इतना फेमस भी नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों ऐसी माइंड में आया कि यार इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो फेसबुक और कुछ ऐसे पोर्टल थे, मैंने वहां पे अपने ग्रोवर लिखना शुरू कर बिजनेस दिया। कार्ड, अपना फेसबुक, Yes. अपना इंस्टाग्राम, अपने घर के बाहर अपनी कोई ना कोई ऐसी चीज जहां से हम अपने आप को नेम को ट्रेवल करा हाँ, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ सके उसकी। बस। तो मैंने अपने अब जो मेरे वेबिनार्स हैं उसके अंदर भी GROOVER आता लिखा हुआ, बहुत अच्छा है। तो वो मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो खैर लाइफ में एक चीज देखी कि मैं, चलिए उसके बाद उस पर आते हैं कि 20-25 मैंने बिजनेस किए और किसी भी बिजनेस में लॉस नहीं किया, मेहनत करी, कमाया, कुछ छोड़ दिया क्योंकि इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हुआ। जी जी। उसके बाद फिर मैं रियल एस्टेट में चला गया और दिल्ली के NCR है दिल्ली के साथ में, जिसमें राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद है। जी जी बिल्कुल है। वो 2006 में बसा नहीं था, वहाँ खेत हुआ करते थे। बिल्कुल। तो वहां से हमने रियल एस्टेट की जर्नी शुरू करी और कंपनी का नाम रखा GMD। ओ वेरी गुड। तो जय माता दी। जय माता दी। और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि हम 3 पार्टनर और तीनों का नाम J फॉर जितेंद्र, M से मनोज और D फॉर ने, इस तरीके से तीनों के नाम आ क्या गए। बात है। तो तीनों ने मिलकर हमने काम शुरू किया और वहां बहुत पीक तक गए। तो राजनगर एक्सटेंशन को
डेवलप करने में स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में हमारी कंपनी का बहुत बड़ा हाथ रहा। वेरी गुड। और बहुत सारे वहाँ डेवलपर्स हैं जो जिनका हमने काम किया और पूरा वहाँ पे लोगों को बहुत सारे फ्लैट्स दिए। तो आज अगर आप ढूंढेंगे गूगल पे जाके तो जेएमडी ग्रुप नजर आ जाएगा। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। फिर एक समय ऐसा भी आया कि सब कुछ डाउन चला गया, क्योंकि मेरी कुंडली में लिखा हुआ था कि मेरे को कंस्ट्रक्शन सूट नहीं करती। ओके, तो कंस्ट्रक्शन कहाँ कर रहे थे आप? तू तो सिर्फ सेलिंग कर रहा था। मैं जब तक ट्रेडिंग कर रहा था, जी 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 जब तक हम बिल्डर से 200-500 फ्लैट उठाते थे जी, और उसको अंडरराइट करके उसको सेल करते थे, ठीक है। तब तक तो ठीक था। फिर 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि जो पार्टनर्स थे उनको लगा कि अब आप बड़े हो गए हैं तो बिल्डर में जाना चाहिए, बन जाते हैं। तो हम लोगों ने अगले step पार्टनरशिप पे आ करी। गए। हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे आ गए। जी, अब मेरे लिए एक टास्क था कि मैं बिल्डर अगर बनता हूँ, जो कि मेरी कुंडली में भी लिखा है कि अगर बने तो आपको वो नुकसान देगा। ग्रेट। लेकिन अब ये था कि दो पार्टनर जब उसमें एंटर कर गए तो मैं वेट एंड वॉच वाली स्थिति में था, क्या करूं। तो एक बार भगवान का नाम लिया और पैसा लगाया और शुरू कर दिया, और वहां से डाउनफॉल शुरू हुआ और उसने 10-15 साल पीछे कर दिया। उसके बाद फिर स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, फिर उसके बाद 10-15 साल जो ग्रोथ ली थी वो भी खत्म करी। ठीक बात है। तो वो सब खत्म करने के बाद स्ट्रेस भी हुआ, टेंशन भी हुआ, क्योंकि आप अपनी एक ऐसा लाइफ का टाइम जब आप कुछ कर गुजरने का टाइम होता है, आपने देखा होगा 20-25 साल से 30-40 साल तक आदमी काम कर पाता है, उसके बाद डाउन होना शुरू होता है। एनर्जी खत्म हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि भैया मैं इतने लॉसेस उठा चुका हूँ, अब मैं इसको रिकवर कैसे करूंगा। मैंने अपने बेटे के लिए सपना देखा था, मैंने अपनी बिटिया के लिए सपना देखा था। मैंने देखा था ना हाँ कि मुझे उसे कनाडा भेजना है, यस, उसकी तैयारी भी थी हमारी। तो जब ये चीजें लॉस हुई, उसके बाद अचानक ही कोई क्रिप्टो करेंसी का लेके आ गया और हमने क्रिप्टो करेंसी में भी लगाया। जी जी। तो अब मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे क्रिप्टो करेंसी सूट करेगी नहीं करेगी, ठीक बात क्योंकि उस समय मेरे को इतनी नॉलेज थी नहीं। ऑकल्ट साइंस के बारे में मैं कुछ जानता ही नहीं था। तो उसमें भी जो पैसा लगाया वो भी डूबा। इवन बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ कि वो कंपनी का मतलब सारा पैसा लेके कंपनी वो बंद करके शट डाउन करके चला गया। अब तो खैर उसकी खबर भी आ गई कि वो पकड़ा गया, उसकी डेथ भी हो गई, बहुत बड़ा स्कैंडल था वो। तो ये सब होने के बाद, लेकिन जब से ऑकल्ट में आया और मैंने बिलीव करना शुरू किया, तब मुझे समझ में आया कि एनर्जीज काम करती हैं। सब कुछ क्या है जितेंद्र भाई, वो 5 तत्व ही तो हैं। हाँ, किसी भी चीज में चले जाओ वो 5 तत्व ही काम कर रहे हैं। किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, कई बारी बढ़ जाता है, कई बारी घट जाता है, उसको बैलेंस ही करना है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, सेलिब्रिटीज को अपनी गाड़ियों के नंबर चेंज करते हुए, अपने नाम की स्पेलिंग। एक बार तो ऐसे बाहर आई थी कि जितने सीरियल आते थे वो का से ही शुरू होते थे। और ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे को पता लगी कि बाहर की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इन चीजों में बहुत बिलीव करती है, न्यूमरोलॉजी के ऊपर करती है। साउथ इंडियन बहुत बिलीव करते हैं। यस, बिल्कुल। बॉम्बे के लोग भी बहुत अच्छा बिलीव करते हैं, मुंबई के लोग। लेकिन मेन बात ये है कि पहले आपका बिलीव होना जरूरी है, तब उससे रिजल्ट ले पाओगे। एक्चुअली संदीप भाई, थोड़ी सी मेरे साथ दिक्कत ये है, मैं 8 नंबर वाला हूँ। एक तो लॉजिक के ऊपर जाता हूँ, चलता हूँ। मेरा ना फिक्स पैटर्न है, मेरे को जिस जगह जिस दुकान से खाना है मैं उसी दुकान पे वहीं जाऊंगा। वेरी ट्रू डियर, है ना, वहीं जाऊंगा। फिक्स्ड आइडियाज, फिक्स्ड लाइकिंग एंड फिक्स्ड डिसलाइकिंग। बिल्कुल। एक बार जो तूने कमिट कर दिया, फिर तो सलमान खान की भी नहीं सुनता। चल यार, इसके लिए थैंक यू। तो जब ये सब चीजें हुई तो मुझे ये समझ में आया कि भाई नंबर काम करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मेरे लिए था, क्योंकि मैं 8 नंबर वाला हूँ तो लॉजिक के ऊपर जाता हूँ कि यार ये नंबर के पीछे ऐसी क्या चीज है कि एक नंबर बदलने से लाइफ बदल जाती है। तो जब गूगल पे इसकी पढ़ाई करी, कुछ समझा, सीखा, तो ये समझ में आया कि एनर्जीज काम करती हैं। हर नंबर की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, एक एनर्जी है। जो एस्ट्रोलॉजर है, जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी है। जो वास्तु वाले काम करते हैं तो वो अर्थ की एनर्जी पे काम करते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो अर्थ की एनर्जी है टोटल। और इसी तरीके से रेकी पर्सन है, वो बॉडी के 7 चक्रास पे काम करते हैं। यानी कि हर आदमी उस इंसान को ठीक करना चाहता है जो इंसान प्रॉब्लम में है। जो आदमी प्रॉब्लम में है वो यही चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर पे जाके ठीक हूं, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाके ठीक हूं, चाहे वो वास्तु से ठीक हूं, चाहे वो डाउजिंग से ठीक हूं। हाँ, क्योंकि वो ठीक होना चाहता है। बिल्कुल। और जो नहीं ठीक होना चाहता उसके लिए तो सब कुछ जीरो है।
तो बस यही था, एक जर्नी शुरू हुई कि यार एनर्जी काम कैसे करती है, तो उसका रूट कॉज कहाँ है। तो फिर समझ में आया कि वो हमारी बॉडी के ऑरा जो है, जिसे हम आभा मंडल बोलते हैं, उस पर काम करती है। तो जो भी लोग ठीक कर रहे हैं, चाहे वो नंबर से ठीक कर रहे हैं, घर के नंबर चेंज करके, मोबाइल के नंबर, वो उस चीज की फ्रिक्वेंसी को ठीक कर रहे हैं, ताकि अगर वो कि उस चीज की फ्रिक्वेंसी ठीक होगी, मैंने गाड़ी ली, गाड़ी का नंबर अगर मेरे लिए सुटेबल नहीं है तो मुझे पेन देगा। कितने की गाड़ी ली? 20 लाख की, 20 लाख की। 25 लाख क्या की। 25,000 खर्च नहीं कर सकता था? मैं कहता रहा हूँ कि नॉलेज बड़े समय के बाद आई। अरे सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे को एक ही न्यूमरोलॉजिस्ट में जानता था, वो था संदीप बजाज जी और वो भी कोइंसिडेंस बचपन का दोस्त। जी। तो दोस्तों को हल्के में ले लिया जाता हल्के में ले लिया जाता है ना। वैसे तेरे को मैं बता दूं, अभी हमने बात करी, ये डेट्स तो फैक्ट है ना, हाँ, कि तू और मैं 2021 में कीर्ति नगर में मिले, यस, और तेरी डेट ऑफ बर्थ भी फिक्स है 8 जनवरी 1970। हाँ, और बता दूं मैं तेरे को, क्योंकि तेरे को पता नहीं होगा, 2021 तेरा पर्सनल ईयर भी 5 था। आई बात समझ में? क्योंकि ये 5 ही ऐसा अंक है जो लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट देता है। वहीं से तेरी डेस्टिनी चेंज हुई है, मेरी भी डेस्टिनी चेंज हुई 2011 में, जब मेरा भी पर्सनल ईयर 5 था, मुझे अरविंद सूद सर मिल गए थे। तो ऐसे ही लाइफ में अंकों का बहुत बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अंक बेसिकली मैंने एक चीज देखी, अंक जो है, मोबाइल नंबर हमने साथ रखते हैं उसमें अंक है, सारे के साथ। डेट ऑफ बर्थ उसमें अंक है, पासवर्ड अब बनाते हैं वो अंक है, पासवर्ड में अंक है, बिल्कुल। इवन अगर आप कोई लॉकर लेते हो उसका भी कोई अंक है, आपके अकाउंट के अंदर जो बैंक अकाउंट है उसका ही अंक है। अंक तो हमारे साथ में कैरी है, सिग्नेचर की भी ये वाइब्रेशन frequency, है, हाँ। अकाउंट नंबर की भी वाइब्रेशन है, Yes. मोबाइल नंबर की भी वाइब्रेशन है, नेम के स्पेलिंग की भी वाइब्रेशन है। अगर मैंने कहा कि ग्रोवर में डबल ओ लगाना है, क्योंकि मुझे तेरे नाम के स्पेलिंग जो 43 पे आ रहे थे उसको 50 पे ले जाना था, वो 43 ही तेरे को हेल्थ इश्यूज दे रहा था, और ब्लेसिंग्स लेने के लिए वो ओ ही काम कर सकता था, उसने कर दिया आपका। बिल्कुल सही बात जी। है। खैर ये तो समझ में आ गया कि एनर्जीज काम करती हैं, और लाइफ में स्ट्रगल तो बहुत सारी रही। मैंने तेरे को भी स्ट्रगल करते देखा है, कि मुझे याद है जो अरविंद सूद जी से सीखने के बाद, जी, और किस तरीके से एक ही साइंस को पकड़ के तू इतने सालों तक लगा रहा। और मैं उस वक्त एक बात बोलूं, हाँ हाँ, मैं सोचता था मूर्ख आदमी है यार, पागल है, पागल है। बेवकूफ है। सही, बिल्कुल। एक्चुअली पॉडकास्ट में मेरी बोल मेरी बीवी भी यही कहती थी कि जो आदमी HDFC स्टैंडर्ड लाइफ में काम करता हो, जिसकी 75,000 रुपए सैलरी हो, वो बेवकूफ है जो ये काम कर रहा है। ये क्या 100 500 रुपए तुम इकट्ठे करना चाह रहे नहीं, मैं भी ये सोच रहा था। मैंने कहा यार ये क्या एक चीज के पीछे पड़ गया और लग गया है उसके पीछे। लेकिन एक चीज तो ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, कि आप जिस चीज के पीछे अगर हाथ धो के लग जाओ, वो चीज आपको मिलती मिलती है। ये तो कायनात भी कहता है कि हाँ भाई वो चीज आपको मिलेगी। जितेंद्र भाई, 8 नंबर जो है वो पागलों का नंबर है, यस, और जो किला फतेह किया है वो पागलों ने किया है। सिंपल सी बात है। मोदी जी भी तो 8 नंबर है। 8 नंबर वाले हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर करना है और करने की जिद हमने ठान ली तो डेफिनेटली होगा। बिल्कुल भाई, मुझे भी पता था कि मैं 8 और 1 वाला हूँ। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी है। तू भी आराम बाग में था, आराम बाग के अंदर तेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर, पर जो चीज हम हासिल करना चाहते थे हमें तो वो मिली नहीं थी। तो वो विद्या सीखने के बाद समझ में आया कि भैया यही करते रहो। क्यों? मैंने देखा बेजान दारू वाला भी एक ही विद्या के साथ बैठा हुआ है। मैंने देखा मुंबई वाले भाई साहब जो हैं वो भी एक विद्या के साथ बैठे हैं। मैं कल तेरे ऑफिस में आया था। ओके डियर। मैं 15 मिनट के लिए बैठा, तेरी क्लास चल रही थी। ठीक है डियर। उसमें एक सज्जन थे, नाम मुझे याद नहीं। ठीक है। वो ये बोल रहे थे, पता नहीं उन्होंने कई कंपनीज के नाम बताए। जी जी, मनीष। मुझे नाम उस पर्सन का याद नहीं, तेरे स्टूडेंट का, लेकिन मुझे याद है कि वो बहुत सारी कंपनीज के नाम बोल रहे थे कि ये देखो ये 5 पे आता है। जी जी। और वो सारी कंपनियां जो है वो नामी गिरामी कंपनियां हैं, यस यस। जिनका नाम जो है वो हम हर घर में जितनी भी चीजें यूज करते हैं सबके अंदर वो नाम सबके अंदर है ना। यही बात हो रही थी कि निरमा 4 पे आता है, सडन गेन्स एंड सडन लॉसेस। हाँ, बेड़ा गर्क हो गया ना निरमा का। ऐसी बात हो रही थी क्लासमेट, एक बुक आती है क्लासमेट की, ITC वालों की। हाँ। अब उसने क्या किया, पीछे एक S लगा दिया है तो क्लासमेट्स हो गया। जो पहले नाम 9 पे आ रहा था अब वो 3 पे आ गया, जो कि बहुत अच्छा आशीर्वाद है। तो हर चीज के पीछे एक वाइब्रेशन है। जैसे कि
एक जूता है बाटा 8 पे आता है, फ्लॉप है। एक जूता है वो कौन सा नाम है इसका, वुडलैंड, वो 1 पे आता है, बेड़ा गर्क है। लेकिन वही एक जूता रिबॉक है जो साला ऐसा बिकता है, ऐसा बिकता है, कोई कहने की बात नहीं, तो वो रिबॉक 5 पे आता है। हो गया ना आशीर्वाद। सही बात है जी। खैर तो हर चीज के पीछे वाइब्रेशन है Vibration। जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे को तो इतना मालूम है, क्योंकि मैं जैसे ऑरा पे काम करता हूँ, तो मुझे इतना मालूम है कि हमारी बॉडी का अपना एक ऑरा होता है यस, और हमारी बॉडी के 7 चक्र हैं। तो ये एक मशीनरी है जो हमें चला रही है। बिल्कुल। इसी को ठीक करने में सारी साइंस काम कर रही है। नंबर्स का जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि नंबर्स जो है ना वो हमारे सराउंडिंग में 24 घंटे घूमते हैं। हम स्टार्टिंग डेट पैदा टाइम, ही, हाँ, हम पैदा ही जो हाँ। हुए हैं वो डेट ही तो लेके पैदा time, हुए हैं। हाँ। और जब जाएंगे वो भी एक डेट होगी या एक स्टॉल का नंबर होगा, हाँ। कि हम हिंदू हैं तो वहां पे एक स्टॉल के ऊपर हमें जला दिया जाएगा। तो वो नंबरों का ही सारा खेल है, फ्रॉम 0 to हीरो, वही होने वाला है बस। तो आप जितना जल्दी उससे जुड़ लोगे शायद आपकी तकलीफ कम हो जाएगी, जितना लेट करोगे तकलीफ बढ़ती ही जाएगी। दूसरी बात ये थी, ये खैर मेरी अपनी पर्सनल है फीलिंग्स, कि चाहे मैं रियल एस्टेट में था या जो भी काम किया, तो मैं लोगों के साथ ना कनेक्ट रहता था। मैंने एक चीज नोट करी कि जो कमाया वो दूसरे के हाथ में होता था। बिल्डर से पैसा लेना है, पैसा नहीं दिया उसने तो आप हेल्पलेस हो। आपने जो भी चीज है वो पैसों के लेन देन से ही चलती थी, और बिल्कुल। डिपेंड रहना, स्टाफ पे डिपेंड रहना। लेकिन ऑकल्ट साइंस के अंदर कोई भी कला हो, कोई भी साइंस हो, वो अगर आपने सीख ली तो वो आपकी अपनी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। आज संदीप, न्यूमरोलॉजी में तेरा बहुत बड़ा नाम है। तो खैर फेसबुक पे देख रहा था बहुत समय से, मिलना जुलना तो होता ही है। लेकिन अभी लास्ट मंथ की मुझे बात याद है, तो मैं करोल बाग में थे जी जी कपड़े खरीदने। जी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मतलब हम जिस दोस्त को हल्के में लेते हैं तो वो कैसा था कि दुकान में घुसे और 2 मिनट के बाद में एक आदमी आया और वो पाँव छू रहा। तो गुरुजी गुरुजी गुरुजी, भाई यार वो तो प्रभाव तो आई है। प्रभाव। मैंने कहा यार ये तो मतलब हल्के में लेता हूँ संदीप को, ये तो अच्छा चलो कोइंसिडेंस मान लिया कि एक जानकार आ गया। हाँ, हम दूसरी शॉप पे गए, वहां एक सज्जन और मिल गए, बिल्कुल। वो भी पाँव छू रहे, और वो पकड़ के हमारे को कुछ खिलाने तक ले गए कि जबरदस्ती की चलो, बिल्कुल। कि मैं ऐसे जाना नहीं दूंगा, आज पहली बार आप मिले हो मेरे को। तो मैंने कहा यार ये तो सिर्फ प्यार 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 है। तू और मैं दोस्त हैं, वो भाई मेरा दोस्त नहीं था। हाँ, वो अननोन आदमी था। हाँ, वो पहाड़गंज मेरे पास ऑफिस में भी आया होगा, शायद मैं उससे मिला नहीं मिला, तो उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि भाई साहब आज मिले हो तो मेरे हाथ पास खड़े हो के एक एक छोले कुलचे खा लो, एक भटूरा खा लो। तो उसने प्यार से ऑफर किया है। हाँ। जब प्यार से शबरी ने पेड़ खिला दिए भगवान राम को, तो हमारी औकात क्या है यार। सही बात। वो यही तो कह रहा है कि भाई थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा मेरे साथ बैठे खड़े हुए खाना खा लो, एक फोटो खिंचवा लो यार, क्या दिक्कत है। आज जो भी मैं बना हूं उन्हीं लोगों के प्यार की वजह से तो बना हूं। लेकिन फिर ये तो लोग कोइंसिडेंस एक और मान ले। और तीसरी बार तो मैंने कहा यार ये आदमी हल्के वाला रहा नहीं अब, क्योंकि तीसरी बार हम चश्मा खरीदने गए, दुकान में गए थे। यही वाला है। हाँ, यही वाला है, बिल्कुल बिल्कुल। अमित नाम है उसका, अमित से हमें चश्मा लिया। हाँ, तो चश्मे की दुकान पे गए तो वो बोला आपको कोई देखा, और 1 मिनट के बाद बोला भाई साहब जितने मर्जी पैसे दे दो, ले जाओ और बैठो, ये लो कोल्ड ड्रिंक भी पियो और बैठो। बिल्कुल। तो मैं देख रहा यार लोगों का प्यार भी मिल रहा है। तो एक बात तो है कि खुद की चीज सीखी हुई वो कोई ले नहीं सकता। वो देखो ना, 13 साल से वो डेडिकेशन, हाँ वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि अगर मैंने अरविंद सूद सर को देखा, उनकी डेडिकेशन मैंने आज समझता हूँ 25 साल की है। वो भी तो हताश हुए होंगे, क्योंकि जब 2011 में मैंने सीखा तो उस समय वो अकेले आदमी थे जो न्यूमरोलॉजिस्ट थे, जबकि वो क्या कहते थे ये तो विद्या ही नहीं है। समझो बात को। संदीप एक बात बोलूं, चलो ये तो पॉडकास्ट तो मेरा ले रहा है, जी डियर, है ना, लेकिन मैंने एक बड़ी ईमानदारी से एक बात बोलूंगा, मैंने बचपन से तेरे को देते हुए देखा है। मुझे याद है मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई थी और मैं पैदल जा रहा था, तो तेरे घर के आगे से निकल रहा था, तूने आवाज दी कहाँ जा रहा है, मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। मुझे कितने साल हो गए, हम अनमैरिड थे तब तूने फटाक से बोला 1 मिनट रुक जरा, अंदर से चाबी लेके निकाली अपनी गाड़ी की और मुझे दे दी। तो मैंने बोला भाई ये किस लिए, क्या ऐसे कैसे जा रहा है, गाड़ी लेके जा। और क्या।
तो बड़ा हैरानी हुई यार। मैंने कहीं जाना नहीं, हाँ। गाड़ी मेरे घर पे खड़ी, तो किसी के काम तो आए। ठीक है यार, दोस्ती यारी तो है, लेकिन आज की डेट में कोई अपनी चीज मांगने आ जाए किसी से तो ऐसा लगता है जैसे उसने पता नहीं क्या मांग लिया। तो अच्छा चलो, सोच का फर्क है ना। तो याद है मैंने एक बार पानी का काम करने की सोची कि चलो पानी का काम करते हैं, मुझे याद है है ना। हाँ। एक C&F खोलते हैं, एक डिपो खोलते हैं, बड़े लेवल का काम करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा भी काम शुरू करना है तो एक काम कर, मेरे पास में क्यों पैसे लगा रहा है? क्यों पैसे लगा रहा है, मेरा ऑलरेडी काम है। मेरे 200 जार पड़े हैं, उठा ले, ये कि किस वो काम पानी का काम आएंगे? कर ले और अगर चल गया तो अपनी खरीद के कंटिन्यू कर लियो, वरना ये वापस रख दियो, क्यों पैसे लगा रहा है। और क्या, तो मैंने उस गोदाम दिन- भी मेरा ले ले। हाँ, गोदाम में ही यस लाके यस रख लियो, यस, याद है मुझे, क्योंकि गोदाम भी तेरा है, मैंने मेरा यूज नहीं किया है। था। यस, मैंने यूज किया था, Yes. मुझे याद है। लव यू यार। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा 6 नंबर गली। पता है तेरे से दोस्ती क्यों है आज तक? जी। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत कम दोस्त देखे मैंने, छीनने वाले देखे लोग, तेरे को देने वाला देखा। और उस दिन से लेके आज तक मैं देता ही दिख रहा हूँ तेरे को, कि तेरे को तू दे ही रहा है लोगों को। गिवर्स गेम, गिवर्स, जितना दे सकते हो दे दो, दिल बड़ा रखो हमेशा। आज मुझे जो भी कुछ मिला है, कहीं ना कहीं पे मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, मेरी माताजी का आशीर्वाद है। और जो चीज मेरे पास थी, मुझे उसको बांटने में आनंद आता है, तो जरूर बांटो। ना तो मेरा वो गोदाम घिस गया, ना वो मेरे पानी के जार घिस गए, तो दोस्ती इसी का नाम है। लेकिन एक बात जो हटके महसूस करी मैंने जी। लोगों से, मैं अपनी लाइफ में इतने सारे मेरे लोग कांटेक्ट में रहे हैं, और एक चीज मैंने महसूस करी कि जो सीखा, मतलब तूने न्यूमरोलॉजी सीखी, जी। मैंने हर जगह तेरे को अपने गुरु का नाम लेते सुना जी डियर। कि मेरे को, मैंने उस गुरु से सीखा। तो नॉर्मली कभी भी कोई आदमी फेमस होता है ना, वो कहता है मेरा नाम चलना चाहिए, यस, कि तूने अपने गुरु के नाम को भी साथ में फेमस किया। कर दिया। तो ये पता है क्या है, शायद जब हम पढ़ते हैं या धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं गुरु बिना गति नहीं है, कति नहीं है, बिल्कुल है ना। तो ये पहला शख्स देखा, हो सकता है कि मैंने, शायद मैं जानता हूं इसलिए मैंने पहली बार देखा कि जो अपने गुरु का नाम हर जगह लेता है। मेरी बीवी और वैभव जब मैंने पहली बारी नाम लिया तो कलप गए थे। मेरी बीवी को वैभव बोलता है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ये उनका नाम क्यों ले रहे हैं। मैं कहा भाई नाम तो उनका लिया जाएगा। मेरी बीवी ने कहा भाई नाम तो उनका लिया जाएगा और मरते दम तक लिया जाएगा और आगे भी लेंगे। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पता है एक्चुअली इसके पीछे क्या है जी। इसके पीछे ना क्लियर हार्ट और वो क्लियरिटी नजर आती है जो दिल की है। नॉर्मली अंदर से लोग मैले हैं, मैंने देखा मेरी लाइफ की जर्नी में मेरे बहुत अच्छे मित्र बने, लेकिन मैंने देखा कितना मैल था, पैसा मार लिया लोगों ने। मैंने भी प्रेमानंद जी का एक वो सुना 4 दिन पहले। मैं क्या करता था, सॉरी मैं एक बात कहने वाला हूँ, शायद बुरी लगे, कोई बात नहीं। मेरा ना पैसा मारा लोगों ने, तो मुझे अंदर से आता था साले कोड़ी बनेंगे इनको, मतलब जो बद्दुआ निकलती थी। हाँ। हाँ। मैंने 4-5 दिन पहले प्रेमानंद जी का एक सत्संग सुना जी। उसमें उन्होंने बोला कि अगर किसी ने आपका पैसा मारा है तो आप ऐसे मान लो ना कि आपने पिछले जन्म में मारा होगा। लिया था। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे मान लो, तो थोड़ा खुद को शांति रखो। दूसरी बात, गलत मत बोलो। तो मैंने एक चीज समझी कि मुझे गलत नहीं बोलना। मैंने उस दिन से 4-5 दिन पहले मुझे एक नई शिक्षा मिली है Yes. कि मुझे अब किसी को बद्दुआ नहीं देनी, किसी को गलत नहीं बोलना। मैं एनर्जीज पे काम करता हूँ, प्योरिटी के साथ रहता हूँ, हनुमान जी को और गुरु जी को मानता हूँ, तो कोशिश ये करता हूँ कि लोगों को चीट ना करूँ, बहुत क्लियर हार्ट रखूँ, क्योंकि हमारे देखिए कल का नहीं पता, और जब कल का नहीं पता तो आप आज तक जितने भी कर्म किए हैं, अगर कार्मिक दोष भुगतने हैं तो उसको क्यों कैरी करें अगले जन्म के लिए, अगले जन्म तक के लिए। तो रोज एक अच्छा कर्म कर लो। मैं ईश्वर के आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान एक अच्छा कर्म करा दे। हो सकता है कि मेरी बुद्धि खराब हो, लेकिन एक कम से कम पॉजिटिव ऐसा मैसेज दिमाग में डाल कि मैं उसी वक्त कोई अच्छा कर्म कर दूं। अब तो देख लेना, आज मुझे 13 साल हो गए गाय की सेवा करते हुए। हाँ। या 12 साल हो गए गाय की सेवा करते हुए। सिर्फ पर्पस यही है कि जो अपने से बन सकता है वो करो। वो जो बेजुबान जानवर हैं उनको कोई हेल्प नहीं करता, डंडा उन्हें मारते हैं, तो भाई कम से कम हमें कुछ खाने के लिए परोस दे। वही हेल्प देखो कहीं ना कहीं पे आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। नहीं, मैं अभी तेरे बहुत सारे दोस्तों से मिला हूँ, कभी किसी से कभी कोई किसी से, और अच्छी प्रोफाइल के लोगों से मिला। जी। तो मैंने एक चीज नोट करी कि वो सब ना दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। जी। तो जो मेरे को आंसर मिलता है ना, वो मैं एनर्जी बेस पे काम करता हूँ, मैं हर चीज को एनर्जी से रिलेट करता हूँ। तो मैंने एक चीज नोट करी कि
वो फील जो होता है ना, जो आप सामने वाले को दोगे, वही फील आपको पलट के वापस आएगा। तो खैर, मैं अपने आप को अगर मैं ईमानदारी से बोलूं, मेरी वाइफ कई बार बोलती है, जैसे तू गुस्से वाला है, बहुत ज्यादा, तू क्लास में भी गुस्सा कर देता है, बहुत ज्यादा, है ना? हाँ एकदम से गुस्से पे आ जाता है। बिल्कुल, मेरी बीवी को भी पता है, राहुल भाई को भी पता है, हाँ ये तो छोड़े नहीं बंदे को। हाँ, तो लेकिन जैसे कई बार ऐसा हुआ, लठ ले होता मेरे पास, बना मैं तो लठ लेके पीछे पड़ जाऊं। ये सही बात है। तो मैं सिर्फ इसीलिए तेरे साथ जुड़ने का रीजन था जी डियर, कि दोस्ती तो आदमी 2-4 लोगों से करता है, लेकिन इतनी प्योरिटी, इतनी क्लैरिटी के साथ में जो साथ रहे, वो अनमोल है। तो मैं उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा एक बात, इसलिए नहीं कि मैं पॉडकास्ट पे आया हूँ, कि जो लोग जुड़े हैं ना, वाकई में किस्मत वाले हैं। क्योंकि देख, तू चाहे जहां मर्जी पहुंच चुका हो, जितना मर्जी बड़ा बन चुका हो, अपने को तो वही दोस्ती वाली फीलिंग है, उसी से आती है। सब कुछ बड़ा बनने वाली दोस्ती से तो मिलता है। आज भी हम फिल्म देखने इकट्ठे जाते हैं, हाँ, रात को फिल्म रूम बना लेते हैं। हाँ, अभी उस दिन तू फिल्म नहीं देख के आया, हम तेरी बच्चा था, तेरी वाइफ थी, मेरी वाइफ थी, तेरी सिस्टर थी, हम सब हाउसफुल 5 देख के आए। मुझे याद है, मुझे याद है, उस दिन मैंने भी फोन किया था, रात को पिक्चर देखने पहुंच गए थे हम लोग। बिल्कुल। तो बस सिर्फ मैंने, मतलब मैं ईश्वर से भी ये प्रार्थना करूंगा, ये दिल की बात बता रहा हूँ जी डियर, आज कहने का मौका मिल रहा है तो बता रहा हूँ, बिल्कुल, कि मेरी तरफ से भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, क्योंकि तूने दिया ही है, लिया नहीं है। और अपने गुरु को जो अगर पूछता है, उससे बड़ा कोई इंसान नहीं है। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जो है सिखाए हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने पढ़ाया लोगों को, मैं ऑरा स्कैनिंग सिखाता हूँ, मैं एनर्जी की बात करता हूँ, सब कुछ सिखाता हूँ। तो सीखने के बाद वो मुझे पैसा देते हैं, एक कोर्स करते हैं, मुझे फीस देते हैं, मुझे मतलब पैसा तो उन्होंने दिया ना बहुत। अब वो कहाँ से लेके आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जब सीखते हैं तो वो उनके काम आने चाहिए विद्या। और अगर वो उनके काम की नहीं है ना, तो ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलेंगी। जितने बात वो नहीं है, बात समझ। मैंने भी जब कोर्स किया, कमल बत्रा को तो तू भी जानता है, हाँ मेरे पास पैसे जेब में नहीं थे, हाँ, क्योंकि अरविंद सूसर का ऑफिस रोहिणी में था, तो मैं कमल बत्रा को साथ ले गया। वहां पहुंचा तो उन्होंने कहा जी 15,000 वास्तु के, क्योंकि उस समय वास्तु चल रहा था, और न्यूमरोलॉजी के 15,000, अगर इकट्ठे दोगे तो 30,000, और अगर आप इसको बाद में फीस करोगे तो शायद वो 20,000 हो जाएगी। तो 15 और 20,000, अगर इकट्ठी अभी देते तो 30,000। मैं यार 30,000 तो जेब में है ही नहीं। तो कमल बत्रा से मैंने कहा, अब वो भी 9 नंबर वाला, उसने क्रेडिट कार्ड के निकाल के पैसे दिए मुझे, जो भी उसका ब्याज लगा वो बात की कहानी है, पर अगले ने फटाफट दे दिया। हाँ, तो ये सारी बात है। आज अगर मैं वो पैसे नहीं लेता तो आज मैं यहाँ भी ना होता। लेकिन उसके बाद सारी बात है कि जितेंद्र भाई, मेरी प्रैक्टिस, अरविंद सूद सर ने सिर्फ मुझे सिखाया, मैंने प्रैक्टिस करी ना, प्रैक्टिस के बाद ही तो रिजल्ट आएगा। मैं कह तो रहा हूँ, मैंने इतने साल तेरे को भागते दौड़ते देखा, तो यार ये एक न्यूमरोलॉजी वर्ड पकड़ के भागता रहता है, उसके पीछे लग गया। ये मैं तेरे लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज है मेरे लिए। यस, ये तेरे नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी अगर विद्या सीखो तो टीचर को गाली मत दो ना। अगर आपने नहीं सीखा, नहीं प्रैक्टिस करी, तो वो कमी आपकी थी। अरविंद सूद सर 40,000 स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं, ठीक है। क्या 40 नाम भी हैं ऐसे जो कह सके कि मेरे गुरु हैं? है ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो सीखने के बाद सोचते हैं कि शायद हमें कोई चाबी मिल गई। चाबी कोई नहीं मिली है भाई, यहां से एक रास्ता खुला है। जैसे तुमने 10th की, 12th की, IIT करी, वहां से आपको एक रास्ता मिला, मेहनत तो अब करनी है डियर। मैं 13 साल से उसी रास्ते पे चल रहा हूँ, काम हो गया। कितने अच्छे अच्छे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, मैं उस दिन किसी बहुत बड़े मिनिस्टर के उससे असिस्टेंट से भी मिला, मिनिस्टर से नहीं वो मिलवा पाया उस दिन, पर कहीं ना कहीं में बहुत अच्छा आशीर्वाद है, क्योंकि लोगों को वो वाइब्रेशन समझ में आ रही है कि डेस्टिनी भी आपको वहीं लेके जाएगी जहां लेके जाना है। लेकिन आज जो हम काम कर रहे हैं, सिखा रहे हैं लोगों को, और जो कुछ भी देते हैं, जैसे अभी मैं एक और तुम्हारे दोस्त से मिला था, दीपक कपूर, यही नाम था? बिल्कुल यही नाम है ना? तो मैं उनसे कल मिला और आज मिला। मैंने उनको आज भी यहाँ से फीलिंग्स निकलते हुए देखा, दिखाई दिया, यहाँ से फीलिंग्स। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपको रिस्पेक्ट यहाँ से मिल रही है, यहाँ से नहीं मिल रही। दिमाग से तो लोग आके मुंह पे वहीं कुछ भूल जाते हैं, आज यहाँ से मिल गया, ये हमारी कमाई है। संजय कब से है मेरे साथ? काफी साल हो गए, 2004। राज भी है,
आज भी है। हाँ, सिर्फ एक आवाज देने की बात है, संजय भाई ये चीज होनी चाहिए, हो जाएगी। यस यस। तो वही कह रहा हूँ कि मैंने तो कोशिश वही करी है कि जो मेरे साथ जुड़े, आज 2004 में मेरा वो पहला एडवाइजर था संजय, हाँ और आज वो खुद ब्रांच मैनेजर बन गया। बिल्कुल। मैं फिर वही बोलूंगा, तूने दिया है तभी तेरे साथ लोग अटैच है। और तूने छीना होता ना, लोगों का लिया होता, बद्दुआ ले रहा होता। बदुआ लिया होता। तो आज ये ग्रोथ का भी तो रीजन है ना। आप जो कर रहे हो ईश्वर आपको मल्टीप्लाई करके दे रहा है बिल्कुल भाई। न्यूमरोलॉजिस्ट तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बाहर आई हुई है। बिल्कुल। आप सोचो ना, बाहर आई हुई है। हाँ, आप गूगल पे सर्च करो कितने हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाम है। अरे नाम तो चलो ठीक है, आप सोशल मीडिया पे आ गए, नाम हो गया। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि हम करोड़बाग गए तो 3 लोग मिले जो उनके यहाँ से रिस्पेक्ट आ रही थी, जो फीलिंग्स आ रही थी, वो ऐसे थोड़ा आ जाएगी। बिल्कुल। जिससे हमें लेना देना नहीं, और वो खड़े हमें ऐसे रिस्पेक्ट दे रहा है जैसे हम कोई बहुत बड़ी तोप हो गए, है ना। और वो हमारे को इतनी सेलिब्रिटी बन गए। तो ये फीलिंग है, ये वाकई में प्राउड मूवमेंट है जो हर इंसान को मिलना 13 चाहिए। साल पहले वृक्ष लगाया था, इसी दिन के तो लगाया था। हाँ। पर आज घमंड नहीं करना। यस। आज अगर कोई हमारा चाहने वाला बैठा है, उसके साथ अगर हम खड़े हुए कॉफी पी ले, एक फोटोग्राफ खिंचवा ले, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हो जाती है उनके लिए। क्योंकि आज से 13 साल पहले मैं जाऊं और अगर अरविंद सूद सर एक फोटो मेरे साथ खिंचवा लेते तो मेरा अहो भाग्य था कि यार एक फोटोग्राफ उनके साथ मिल जाए। क्योंकि टीवी पे आते थे तो क्या लगता था कि भाई मेरी तो जिंदगी चेंज हो गई। आज वही लोग हमारे लिए थॉट्स रखते हैं कि भाई आज हमारी जिंदगी चेंज हो गई, हम संदीप बजाज से मिल लिए। बिल्कुल ठीक तो वो गिवर्स गेन वाली प्रोसेस है, वो चलता रहेगा सारी जिंदगी। जी, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट है। तो जितेंद्र भाई, बातें तो बहुत सारी हो गई एनर्जी के बारे में। थोड़ा आप सब्सक्राइबर को ये भी बताओ कि आप कैसे डाउजिंग को समझते हो या समझाते हो, कैसे डाउजिंग का टूल्स हमारे काम आ सकते हैं, और ऑरा स्कैनर में हम क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। संदीप भाई, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ना पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड लोग हैं। मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो कभी जैसे पूछते हैं कि भाई साहब क्या काम करते हो, तो मैं बताता हूँ कि मैं ऑरा स्कैनर पे काम करता हूँ। ये ऑरा तो उनको ऑरा ही नहीं पता होता। तू गलत बात कह रहा है ना। हाँ। ये तू चीटिंग कर रहा हूँ बेचारों के साथ। हाँ। तो क्या मैं भूत भगाता हूँ? अरे बाप रे। उनके बाप को भी समझ में आ जाएगा कि क्या तू काम करता और क्या काम नहीं करता। तूने बस एक ही बात कह रही है, भूत भगाता हूँ बस। अच्छा, और क्या, आगे करके देख लिया। नहीं यार, मैं और विजय दुबे जब भी जाते थे मेट्रो से, हाँ। तो कभी द्वारका जा रहे हैं, कभी फरीदाबाद जा रहे हैं, तो वहां हमें वो रोकते थे। हाँ। भाई साहब ये क्या है, खोल के दिखाओ। हम खोल के दिखा देते। और क्या इसमें क्या होता है, क्या करते इस काम, भूत भगाते। कहते भाई साहब जाओ। जैसे सुनते थे भूत भगाते, कहते भाई साहब जाओ। सही है। तो चलो पॉइंट पे आता हूँ कि जब बताता हूँ मैं कि ऑरा स्कैनर, तो कहते हैं ये क्या होता है जी। मैं कहता हूँ ऑरा के बारे में मालूम है, नहीं पता। पता ही तो मैं सबसे पहले ना एक बात कहना चाहूंगा सभी को। जी डियर। तो वो ये है कि अब थोड़ा सा पढ़ी लिखी वाली बात कर लेते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हो, जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, जी डियर। ये हाफ जैकेट पहनी है जी। मेरे शूज हैं, ये घड़ी है, पेन है, ये माइक है, सब में मैं इंसान हूं। हर चीज के अंदर एनर्जी एक एनर्जी है। यस। यूनिवर्स में हर चीज में एक एनर्जी है। यस। और जिस भी चीज में एक एनर्जी होगी उसमें एक वाइब्रेशन होगी। बिल्कुल। और जब वाइब्रेशन होगी तो फिर उसको नापने के लिए, उसको उस वाइब्रेशन को चेक करने के लिए आज नहीं, आज से 500-700 साल पहले भी टूल्स थे। यस। जिसे हम आज की डेट में हम स्कैनर बोल देते हैं, पेंडुलम बोल देते हैं, एलरॉड यूज करते हैं और स्कैनर बोल देते हैं। एडवांस हो गया। बस 500 साल पहले भी वो टेक्निक्स थी। याद है पहले पेजर आया करते थे, उससे पहले कुछ भी नहीं था। हम टेलीफोन पे या चिट्ठी पत्री करके बात करते थे। हाँ। है ना। चिट्ठी पत्री 15 दिन बाद पता नहीं डेथ हो गई, 15 दिन बाद मैसेज जा रहा है उसके पास। अब तो क्या, अब तो व्हाट्सएप पे 1 सेकंड के अंदर सब जाता है। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। उसी तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट अगर आप देख रहे हैं, है ना, ये सब इंस्ट्रूमेंट एक रूप के उसमें आ गए हैं जिससे हम किसी एनर्जीज को स्कैन कर सकते हैं। उनको एक फॉर्म के रूप में हमने दे दिया कि भाई ये ऑरा स्कैनर है, ये एल रॉड है, ये हमने एक नाम दे दिया। एनर्जी को नापने के लिए अलग अलग टूल्स पहले भी थे और आज भी और आगे भी आते रहेंगे। तो
एक चीज बताता हूँ, हम सभी लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, यस, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सभी करते हैं। तो वो 4 व्हीलर चलता कैसे है? पहिए हैं, स्टेयरिंग है, क्लच है, एक्सीलेटर है, ब्रेक है, उसका ऑयल डलता है, पेट्रोल डलता है ना। उसमें इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यस, अगर पहिए निकाल दिए जाए तो गाड़ी चलेगी? मतलब ही नहीं है। स्टेयरिंग या ब्रेक एक्सीलेटर क्लच निकाल दिए, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। नहीं। उसी तरीके से ईश्वर ने जो बॉडी दी है ना, ये बॉडी चलती कैसे है? जैसे गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक हर और चीज वो है। अपना अपना रोल है। हाँ, तो वो क्या है पता है आपको? बॉडी के अंदर हमारे 7 चक्र है कि रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे एक चक्र है जिसे रूट चक्रा बोलते हैं। वेरी गुड। रूट का मतलब होता है जड़े। जड़े। तो आपने देखा होगा पेड़ पौधे जो है उनकी जड़ें जमीन के अंदर जाती हैं तो वो आंधी तूफान में भी खड़े रहते हैं। या हम जिस घर में रहते हैं अभी, जिस बिल्डिंग में भी हैं, उसकी नींव जमीन के अंदर है, तो वो जड़ें जितनी मजबूत होंगी उतना पक्का मजबूत घर बना रहेगा। तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है, इंसानी जो हम हैं पर्सन, तो हमारी जो रूट्स हैं जो वो रूट चक्रा से क्रिएट होती है। रूट चक्रा को हिंदी में लोग मूलाधार बोलते हैं। तो अगर मूलाधार को आप तोड़ोगे तो मूल आधार, यानी कि हमारी ये लाइफ का मूल आधार है। बेसिक चक्र है ना। तो एक बात और बोलूंगा, लोअर बैक से लेके जो पैर जमीन पे हम रखते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी परेशानियां आती हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक, रिमोटोलॉजी, वायु, गठिया, वेरिकोस वेन्स, या लो बैक पेन, हिप्स, लेग्स, एंकल, फीट पेन, तो ये सब रूट चक्रा के ब्लॉक होने से आती है। अब एक बात बताओ, एक कार के एक पहिया निकाल दिया जाए या 2 पहिए निकाल दिया, गाड़ी चलेगी? मतलब ही नहीं। पंचर हो जाए चलेगी? ना, नहीं चलेगी ना। तो हमारी भी तो गाड़ी है, बॉडी चल रही है ना। तो अगर गाड़ी का एक चक्रा, रूट चक्रा अगर ब्लॉक हो गया तो क्या होने वाला है? आपकी गाड़ी रुक जाएगी, सिस्टम बिगड़ जाएगा। सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए रेकी वाले लोग काम करते हैं कि चक्रास पे काम करते हैं। दूसरा चक्रा हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, तो यूरिनल प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, ये सब वहां से क्रिएट होती हैं। फिर नाभि से ऊपर स्टमक से रिलेटेड है जिसे हम सोलर प्लेक्सस चक्रा बोलते हैं, वो यहाँ का पार्ट देखता है। हार्ट चक्रा, हार्ट के बारे में जानना हो या हमारे सर्वाइकल या अपर शोल्डर के बारे में जानना हो तो वो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि यहाँ की अगर कोई प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेज, तो यहाँ से पता लगता है। फिर ये थ्रोट चक्र है, जितने लोगों को ENT का इशू है, चश्मा पहन रखा है ना मैंने, मेरे को स्पीच अगर प्रॉब्लम है, मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम है, वो सब यहीं से क्रिएट होगी। फिर थर्ड आई चक्र है, यहाँ इंट्यूशन, इमेजिनेशन का चक्र है, माइग्रेन है, स्कल्स, बाल और ये सब चीजें, आई साइड। उसके बाद ये आता है क्राउन चक्र, टॉप ऑफ द हेड। तो ये जो बॉडी ईश्वर ने दी है, ये मशीनरी जो दी है, इसमें भी तो पेट्रोल डलेगा। बिल्कुल डलेगा। तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? इसको एनर्जी मिलती है 2 जगह से। एक मिलती है हमारे रूट चक्रा जो सबसे नीचे है, उसको मिलती है अर्थ से एनर्जी, और जो दूसरा चक्रा है वो क्राउन चक्रा, टॉप ऑफ द हेड, ये मिलती है यूनिवर्स से एनर्जी। ओके। जब आप ओम का उच्चारण करते हो, जब आप मेडिटेशन पे आते हैं, मेडिटेशन एक ऐसा वर्ड है जो बड़ा फेमस वर्ड है, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन। ऑकल्ट साइंस वाले तो बोलते हैं मेडिटेशन के बिना काम ही नहीं कर पाओगे। काम ही नहीं कर पाओगे। तो मेडिटेशन में क्या करते हो? मेडिटेशन में जब आप बैठते हो या ओम का उच्चारण करते हो, ध्यान लगाते हो, तो वो ऊपर यूनिवर्स से जो पावर आती है वो आपके क्राउन चक्रा से आपके बॉडी में आती है, और वो वहां पे एनर्जी क्रिएट करती है जिससे हमारी लाइफ चलती है। ओके। तो जितने भी लोग स्ट्रेस में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, कंफ्यूज है, फियर है, फोबिया है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, नेगेटिव थॉट है, सुसाइडल थॉट आते हैं, होपलेस हो चुकी हैं, रिलेशनशिप खराब है, फाइनेंशियली लॉस चल रहे हैं, है ना, ये सारे के सारे हमारी बॉडी की एनर्जी से ही क्रिएट हो रहे हैं। तो इन चक्रास में प्रॉब्लम है, ये समझाना चाहता हूं। ये जो ऑरा है हमारी बॉडी का, एक आभा मंडल है। हमारे चारों की तरफ हमारी ये जो चक्रास है ना, इनके अपने कलर है, स्पेसिफिक कलर है। एक बात बताता हूँ दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जी। जो रूट चक्रा है वो रेड कलर को इंडिकेट करता है। ओके। ठीक है, वो रेड कलर को इंडिकेट करता है। अगर किसी का रूट चक्रा इम्बैलेंस होगा तो 2 परेशानियां आएंगी जो दुनिया में सबको आ रही हैं। फाइनेंशियल इशू, लोग कहते हैं फाइनेंशियल इशू है, मुझे फाइनेंशियल इशू है। फाइनेंशियल इशू के लिए 25 तरीके के उपाय कर रहे हैं। अरे मैकेनिज्म तो बॉडी के अंदर है यार। किसी का ऑपरेशन होता है तो बॉडी के अंदर ही तो होता है। बिल्कुल। दवाई खाते हैं, हम खाते हैं,
अंदर ही सांस जाती ले है। रहे हैं हम, ले रहे हैं, खुश हो रहे हैं तो हमें उसकी पॉजिटिविटी मिल रही है, गुस्सा कर रहे हैं तो वो एनर्जी हमारी ड्रेन हो रही है, तो सब कुछ एनर्जी हमारी बॉडी पे हो रही है। तो ये अगर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो बाहर कहाँ से ठीक हो जाएगा? मैं दिए जला के आ जाऊं मंदिर में, भगवान के आगे हाथ जोड़ दूं, कहाँ से फाइनेंशियल हो जाएगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आत्मा तो साफ नहीं हुई ना। हाँ, टेंशन तो हमारे अंदर है। हाँ। वो तो सिर्फ एक तरह का हमारे को स्पोर्ट हो गया कि हमने दिया जलाया जी। बस। हाँ। पर उससे मन की शांति नहीं मिलने वाली, मन की शांति नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। वो नहीं होने वाली। हाँ। मन की शांति में इसलिए कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा तो मन की शांति आएगी ना। तो फाइनेंशियल अगर इशू है तो उसका हमारी बॉडी के अंदर ही मैकेनिज्म है, वो जो पुर्जा है ना, वो रूट चक्र है, वहां से फाइनेंशियल इशू आता है, वहां से लाइफ की अनसर्टेनिटी शुरू होती है, ये जो उतार चढ़ाव है। तो एक कदम ही तो हम दूर हैं कि सीधा पहले अपने ऑरा को चेक कर लेंगे हमारा रूट चक्र कैसा है। बहुत अगर बढ़िया रूट बात। चक्र से प्रॉब्लम पकड़ में आ जाती है तो 50% प्रॉब्लम तो आपने वहीं से सॉल्व कर दी। ओके। अच्छा, हर चक्रा कुछ कहता है। जैसे रूट चक्रा फाइनेंशियल इश्यूज और अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, ये जो सैक्रल चक्र है ये हैप्पीनेस का चक्र है, खुशी का चक्र है। ओके। तो जैसे हार्ट चक्र की बात करते हैं, ये फेथ का चक्र है, कॉन्फिडेंस का चक्र है, लव का चक्र है। तो अगर मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ के अंदर फेथ नहीं है, लव नहीं है, उनकी लाइफ हेल है, तो चेक ही तो करना है कि उसका हार्ट चक्र ठीक है नहीं है। दूसरी ब्लॉक तो बात, नहीं है। यस। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल। एक बात पूछता हूं मैं, जिस पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं है उसे क्या बोलेंगे? जीरो। तो हमारी बॉडी के अंदर ईश्वर ने मैकेनिज्म कहाँ दिया है? यहाँ दिया है। तो यहाँ से तो पहले चेक कर लो, यहाँ की रिपेयरिंग तो कर लो, यहाँ ठीक कर लो, यहाँ ठीक हो गया तो शायद 50% तो यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी तो यहीं से क्रिएट हो रही है ना। बिल्कुल। ये जो चक्रास है यहाँ से एनर्जी क्रिएट हो रही है। तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ से एनर्जी हमने पॉजिटिव करी तो चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दूसरा, लाइफ में मैं देखता हूं तो मुझे जो समझ में आता है कि 95% या 98% लोग ना फाइनेंशियल इश्यूज से परेशान है, रिलेशनशिप इश्यूज से परेशान है ना। और स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन तो ऐसे हो चुका है, क्योंकि अगर आप इंडिया में आंकड़े देखोगे तो आज से कुछ साल पहले इंडिया हार्ट पेशेंट के अंदर नंबर 1 था जी। उसके बाद कैंसर, अब जो आ रहा है वो डिप्रेशन का है। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन है। बिल्कुल। आपके माइंड में डिप्रेशन है, आप कैसे ग्रोथ ले लोगे? मतलब ही नहीं है। तो यहाँ बात क्लियर हो गई। क्लियर क्लियर। अब आपको बताता हूं कि अगर ये बॉडी में हमारे मैकेनिज्म दिया हुआ है ईश्वर ने, तो यहाँ ठीक करना है, हमें यहाँ ठीक करना है, इस मैकेनिज्म को ठीक करना है, बिल्कुल। सारी चीज हो जाएंगी। अब उसके पीछे आप पूछोगे कैसे? कैसे? ये 7 जो चक्र हैं, इन चक्र के अंदर जो है ना एनर्जी का फ्लो चलता है। ठीक है। आपने एक चीज देखी है, साइकिल का पहिया भी गोल चलता है, गोल चलता है। टाइम भी ऐसे ही चलता है, घड़ी चलती है ना ऐसे। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि ऐसे बॉडी के अंदर 7 चक्र चलते हैं, एनर्जीज ऐसे चलती हैं 7 चक्रास में। ठीक यही है। तो हमारी बॉडी की गाड़ी है जो ऐसे चल रही है। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपर मूव नहीं कर रही, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, उसकी एनर्जी कम हो गई, वीक हो गई, उसका फ्लो प्रॉपर नहीं है, तो ब्रेन को पावर नहीं जा रही। अब जब ब्रेन को पावर नहीं जा रही तो फिर कहां से फाइनेंशियल इशू ठीक होगा? ठीक बात है। कहां से रिलेशनशिप इशू ठीक होगा? कहां से स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन जाएगा? भाई मेन बात क्या है कि एनर्जी मिल रही है, और अगर नेगेटिव मिल रही है तो भी गलत है। उसको पॉजिटिव मिलेगी तभी वैसे सपोर्ट आएगा। अब वो पॉजिटिव के लिए क्या हो रहा है पता आपको? पहले इन चक्रास पे तो काम करना है, ये तो बॉडी का मैकेनिज्म हो गया, हमारा इंजन ही है ये हमारा पूरी गाड़ी का, तो बॉडी का। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जी डियर। आप पता है क्या कर रहे हैं? आप अंकों से लोगों को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अंक 24 घंटे हमारे आगे पीछे घूमते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ पे एक अंक हो गया, आज की डेट 9 तारीख बिल्कुल डेट है। अभी मैं आप मुझसे टाइम पूछेंगे, मैं टाइम बताऊंगा। हम किसी को समय देते हैं मिलने का, आज का भी तो टाइम था हमारा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये नंबर्स जो है, आप मोबाइल नंबर देते हैं जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है। साथ रहता है। हम कुछ खरीदते हैं तो भी हम अंकों में जाते हैं, तो अंक तो हमारा पीछे छोड़ ही नहीं रहे। बिल्कुल। तो इसीलिए जब हम अंकों की वाइब्रेशन ठीक करते हैं, तो वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो जब हमारे ऑरा पे आती है तो वो पॉजिटिव आती है। तो क्या होता है, हमारी एनर्जी इनहांस करती है, हमारा ऑरा इनहांस करता है।
तो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, पावर मिलती है। यस यस। मुझे एक बात बताओ, 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है या 6 नंबर में लिखा हुआ है कि 5-6 नंबर आती है आपकी ग्रोथ हो जाएगी? हमने समझा कि एक वो ऐसा नंबर है जो लाइफ में स्टेबिलिटी देगा। और जब हमने डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण किया, तेरी का भी मेरे का भी, तो तेरे मेरे दोनों के पास 5 नंबर नहीं है। यस। क्योंकि हमारे पास वो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। 6 नंबर क्या है, वो तेरे पास भी मिसिंग है, मेरे पास भी मिसिंग है। तो उसने क्या करा, उसने देना है ऐश्वर्य, उसने देना है फाइनेंस, उसने लेके जाना है अब्रॉड, उसने क्या देना है बड़ी घर बड़ी गाड़ी। तो वो वहां से उसका सपोर्ट होगा। ये अब आप ही की बात को, यानी कि तेरी बात को जी मैं अब दूसरे तरीके से लेता हूं लो कि 5 और 6 नंबर की इतनी खूबियां बताई, तो अगर 5-6 नंबर कैरी करोगे तो ये सारी पॉजिटिविटी आपके ऑरा पे आएगी और वो आपको बेनिफिट देने लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि आपने क्या किया, आपने न्यूमरोलॉजी में उस पर्सन के ऑरा पे काम किया, काम किया है ना? बिल्कुल। तो इसके पीछे लॉजिक उसके क्या था name कि की नंबर की spherical- वाइब्रेशन आपको मिली, उसके नेम की भी स्पेलिंग की एक वाइब्रेशन थी, हाँ। एक ऑरा था, हमने उसके ऑरा को बैलेंस कर दिया। बैलेंस कर दिया, बस। किया उसी पर्सन की एनर्जी के ऊपर। तो इसीलिए कुछ नंबर्स हैं जो जैसे आप बताते हो भाई कि 3 नंबर का एंटी 6 है, तो लोग क्या करते हैं कि बिना कंसल्टेंसी के कुछ भी चल रहे हैं, बिना समझे हुए। बिना समझे हुए, है ना? तो अगर थोड़ा सा उनको ये नॉलेज हो जाए कि मेरा नाम या मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये नंबर मिसिंग है, तो अगर वो नंबर पावरफुल नंबर में क्रिएट कर लूं जो अंक मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं, बिल्कुल। तो मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। 3 नंबर वाले को कभी भी सफेद रंग की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, सफेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बस वो इसी पे फोकस कर ले तो काम हो जाएगा। बताओ ना। अब इसके पीछे क्या है, चलो अब इसके पीछे भी क्या है, ये आपकी साइंस और ऑरा की साइंस क्या बोलती है, दोनों इकट्ठे ही हैं, पैरेलली चल रहे हैं। बिल्कुल। ऑरा की साइंस क्या कहती है पता है? क्या? नाभि से ऊपर जो आप कलर पहनते हो वो आपके ऑरा को मैच करेगा, तो आपको पॉजिटिविटी देगा, आपके ब्रेन को पावर देगा। और अगर वो आपने गलत पहन लिया, जिसे कलर कंपैटिबिलिटी बोलते जी हैं, जी जी जी। अगर वो आपने गलत पहन लिया तो वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा। Negative। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से वो नंबर से निकाल रहे हो, नंबर से है ना? ऑरा क्या कहता है, मान लीजिए कि मेरे को ब्लैक और ग्रे मेरे को सूट नहीं करता, या रेड की फैमिली सूट नहीं करती, जी। और मैं टी शर्ट शर्ट कुर्ता वो कलर का पहनता हूँ, तो आप देखना उस दिन जो है ना मेरे माइंड की पावर कम रहेगी। बिल्कुल। और उसमें मुझे एग्रेशन, गुस्सा, Yes। तकलीफ, टेंशन जरूर दिखाई देगी, बिल्कुल। छोटी छोटी बातों के ऊपर। हाँ, तो ये साइंस है जो आप कर रहे हो ना, ये प्योर साइंस है, जी। प्योर साइंस है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने अपने हिसाब से समझी, न्यूमरोलॉजिस्ट ने अपने हिसाब से समझी, और ऑरा के अंदर मैं एनर्जी पे काम कर रहा हूं, तो मैंने कोशिश करी कि यार न्यूमरोलॉजिस्ट जो बोलता है उसको ऑरा से अगर मैच करते हैं तो क्या है, बिल्कुल ठीक पाया। बिल्कुल। अब अगर मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, जी हाँ। आपके प्लेटफॉर्म पे मैं देखता हूँ बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर आते हैं, रेकी वाले आते हैं, वास्तु वाले आते हैं, हाँ, है ना? तो यार आप मुंह से निकलने लगे, कोई बात- कोई फॉर्मेट होगा, कोई चल बात कोई बात। तो उसमें मैंने देखा कि जब वो आके बताते हैं तो क्या कर रहे हैं, ये मैं सभी को कहूंगा नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वरना मार्केट में ऐसे लोग भी बैठे हैं जो मिसगाइड भी कर रहे हैं इसी चक्कर में, है ना? उनकी दुकानदारी हमने बंद करवा दी ना। सर देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, जैसी करनी वैसी वैसी भरनी। अगर किसी का बुरा कर रहे हो तुम अपने पैसे कमाने के लिए या जो भी इंटेंशन है, भुगतोगे भी तुम, बिल्कुल। ठीक है ना? इसी जन्म में सामने आएगा। बिल्कुल आएगा। तो किसी के बारे में गलत बोलो ही मत ना यार, क्यों बोलना? भगवान ने अगर तुम्हें दिया तो अपने बारे में अच्छा बोलो, दूसरों के बारे में क्यों बुरा बोलते हो? अपनी लाइन बढ़ाओ ना। हाँ तुम्हारे पास भी तो एक विद्या है। यार, यहाँ थोड़ा सा मैं ट्रैक से अलग हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। आपको पता है यूट्यूब ने कहा कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मैं पैसा दूंगा, तो लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आ गई कि नेगेटिव ब्रांडिंग करो, हाईलाइट हो जाओ और सब्सक्राइबर बढ़ा लो। जहां सब्सक्राइबर बढ़े वहां उनको कुछ पैसा आना शुरू हुआ। उनका मुद्दा क्या था? सिर्फ पैसा कमाना। लोगों को एक्चुअली नेगेटिव सुनना अच्छा लगता है। मैं अगर यहाँ पे गाली देने लग जाऊं ना, बिल्कुल। लोग इंटरेस्ट से देखने लग जाएंगे, देखने यहाँ लग वल्गैरिटी दिखा दे, हाँ। लोग और ज्यादा टाइम लगाएंगे। बिल्कुल ठीक बात तो है। वो क्या है कि वो जो नेगेटिविटी बोलते हैं ना, उससे उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। अरे यार, ये कुछ खुलासा करने वाले हैं, है ना? बड़े सारे लोग ये स्कैम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई मैं तो एक ही बात बोलता हूँ,
लोमड़ी को अंगूर खाने थे, बहुत कोशिश करी, नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। खट्टे हैं, ये बचपन में सबने पढ़ा है। सब में पढ़ा है। हाँ। और अच्छा, एक बात मेरी आज तक मेरे को समझ में आई भी नहीं, आज हर आदमी, भाई मैं तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर से बात करना चाहूंगा, हर आदमी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम, बच्चों को पढ़ाना, फाइनेंशियल इशू, बिजनेस को सेट करना, जॉब पे जाना, बीमारी करना, मतलब जो लोन ले रखे हैं उन पे सुबह से शाम, किसी को टाइम ही नहीं किसी के बारे में सोचने का। तो ऐसे कौन से पर्सन है जो सिर्फ आते ही वीडियो ये बनाते हैं कि भैया वो स्कैम, ये फ्रॉड और वो फ्रॉड। इसका मतलब ये है कि आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और आपको दिखना था, आपको यूट्यूब से पैसे कमाने थे, आपने कोई पर्सन पकड़ा, कंटेंट उठा लिया, ऐसा कंटेंट उठा लिया, आपने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। यार अपने पे काम कर लो, अकल नहीं है ना, करे कैसे? अपने पे काम कर लो यार। अपने पे काम आता होता तो काम करते ना। अच्छा, मैं कई बार देखता हूँ ये स्कैम है। एक छोटी सी बात बताता हूँ, नाम नहीं लूंगा, आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। दिखाओ। ये है, इसे बोलते हैं लेकेरेंटीना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्या करता है पता है आपको? बताओ। ये एनर्जी को देखता है। जैसे मान लीजिए इस रूम के पॉजिटिव हो रहा, नेगेटिव हो रहा को, या मुझे मतलब एनर्जी को नापने की एक मशीन मान लो, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है ना। अब मैं अगर इसे बोलता हूं कि ईस्ट दिशा बताइए कहां पर है, तो ये आगे जाएगा, बस पीछे आएगा। इसका काम क्या है? आगे जाना और पीछे आना। ठीक है। ये एनर्जीज को बता रहा है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। ठीक है, यहां से हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ना राइट ना लेफ्ट, मैं पूछता हूं इस घर में, इस जगह पे, इस ऑफिस में जियोपैथिक स्ट्रेस है? नहीं बता रहा। ठीक है, ठीक है। अब एक सज्जन जो इसको सिखा रहे हैं, हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं कि आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हो या हार्ड वर्क करना चाहते हो? ओके। अगर स्मार्ट वर्क करना चाहते हो तो जो सिखा रहा हूं मैं वो आप सीखो, सीखो, है ना। और अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो तो ये ऑरा स्कैनर है, ये ऑरा स्कैनर है। अगर हार्डवर्क करना चाहते हो तो इसको यूज करो। तो भाई मैंने जब ये देखा, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार मैंने वीडियो पे देखा। एक होता क्या ना, एक आदमी ऑनलाइन सिखा रहा है तो आपको एक वैल्यू बनती है कि यार ये सिखा रहा है, टीचर है, गुरु है, तो एक रिस्पेक्ट बनती है कि ये कुछ कला तो सिखा रहा है। आप क्या बोल रहे हो यार? एक बाप के 4 बेटे, उसका सरनेम एक ही, आप क्या बोल रहे हो? ये चोर का बेटा और ये पंडित का बेटा, वे बाप तो एक ही है। तो कैसे आप डिफाइन कर रहे हो? मैं आपको 4 टूल दिखाता हूं। ये पेंडुलम है जी डियर, ये आपने देखा होगा, ये पेंडुलम। जी। ये पेंडुलम क्या करता है? ये एनर्जी को नापने की एक मशीन है, समझ लीजिए, एक डिवाइस है। चलो इससे भी पहले एक बात करते हैं कि आज से 500-700 साल पहले भी क्या होता था। अब इंडिया की तो छोड़ दो, इंडिया तो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज है जिनको हम आज की डेट में टेक्नोलॉजी के अंदर हम बाद में आते हैं, वो पहले है ना, वहां भी जमीन के अंदर पानी, मेटल, गैस, ऑयल, इसको सर्च कैसे करोगे? जमीन में पानी है, मैं आपसे पूछता हूँ, बता दोगे? मतलब ही नहीं है, नहीं पता ना। कौन सी दिव्य दृष्टि आ गई? हाँ, तो उसके लिए क्या करते थे? लकड़ी के पेड़ से लकड़ी की ना एल शेप की, वाई शेप की, जेड शेप की जो ब्रांचेस होती हैं, उसको लेके वो चेक करते थे। आप डालो गूगल के ऊपर, ठीक है। मार्केट में बेवकूफ बनाने वालों की बाहर आई हुई है। मैं बड़ा मतलब दुख होता है मुझे कि आप किसी की बुराई करते हो तो पहले देख तो लो यार कि आप बोल क्या रहे हो। मेहनत कर रहा है। हाँ, कितनी मेहनत कर रहा है जो इंसान। अब वो उसको लेके चेक करते थे कि जमीन में पानी का है, मेटल का है, गैस का है, ऑयल का है। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। राजस्थान में नारियल हाथ में लेके चलते थे, जहां नारियल खड़ा हो जाता था कहते थे पानी है। आज भी है ना वो टेक्निक? बिल्कुल है। तो बेवकूफ हुए इसका मतलब। रूढ़िवादी। वो जमीन पे रखते थे, नारियल घूमना शुरू कर देता था, देखो पानी है। मेटल, गैस, ऑयल कहां से सर्च की? ये टेक्निक होती थी। बिल्कुल। टाइम मॉडिफाई होता रहा, धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट ने ले लिया काम। तो ये जो है, ये पेंडुलम, ये एनर्जी को चेक करने के लिए, ये एनर्जी जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, डायरेक्शन का है। अब जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं अगर पूछता हूं कि पहले तो मैं इसको नाम ही कर लेता हूं, मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट करके पूछ रहा हूं इसे, कि मैं पूछता हूं संदीप बजाज जी बताइए कहां पर? ये डायरेक्शन बता रहा है, वहां पर है।
ठीक है, अब मैं इसको रोक लेता हूँ, स्टॉप। अब मैं इससे पूछता हूँ कि हमारे जो कैमरामैन साहब है वो कहाँ पर है। इसको मैंने रोक लिया, डायरेक्शन बदल दी इसने, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। ठीक, ये ऊर्जा भी बताएगा, ये ऊर्जा भी बताएगा, यहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, कुछ भी पूछेंगे आप बताएगा। ये एक बेसिक टूल है जिसको आप अपने घर में अंगूठी के अंदर धागा बांध के भी चेक कर सकते हो। Yes. तो अगर कोई बोलता है कि भाई साहब ये तो बेकार की चीजें, करके देख लो ना, पहले करके देखो फिर बोलो। दूसरी बात, एक इंसान बोलता है कि ये स्मार्ट वर्क, अब इससे मैं पूछता हूँ कैमरामैन कहाँ है, बता देगा? पता नहीं, तो आप ही जानो। नहीं बता पाएगा सर। जी, जी, जी। मैं इसको ऐसे करके लेके जाऊंगा क्या, क्योंकि मेरे को पता है कैमरामैन इस साइड में है, नहीं बता रहा है। अब इसको स्मार्ट वर्क कैसे बोल दिया? ये अपना काम कर रहा है और उसका काम अपना है। फिर एक ये डाउजिंग टूल आता है, ये एल रॉड बोलते हैं इसे। ये एल रॉड क्या बताता है कि मैंने पूछा अगर एग्जांपल के तौर पे कि कैमरामैन किस साइड में है, जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, तो ये एनर्जी को पकड़ के बता रहा है। वेरी गुड। ठीक है, संदीप बजाज कहाँ पे है, ये रे। तो ये एनर्जी को पकड़ के बता रहा है। मैं इससे दिशाएं भी चेक कर सकता हूँ। वास्तु वाले, आप जितने भी टीचर को देख लोगे, जितने भी आप आने वाले टाइम में, 2 साल का टाइम देता हूँ दोस्तों मैं, 2 साल में हर वास्तु कंसल्टेंट के हाथ में आपको ऑरा स्कैनर या एल रॉड दिखाई देगा। आज भी टीचरों के पास में है। एक सज्जन है जो अपने बोलते हैं कि हम 5-5 करोड़ रुपए ले रहे हैं, आज वो भी ये डाउजिंग टूल यूज कर रहे हैं, जिसे लेकर एंटीना बोलते हैं। और जितने पुराने भू विशेषज्ञ हैं वो भी एल रॉड यूज करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिससे हम एनर्जी को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। जो मैं फिर थोड़ा ट्रैक पे आता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर जो है वो हमारे प्लैनेट्स को चेक करता है और प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी को ठीक करता है। जब कि भाई आपका ये प्लैनेट डिस्टर्ब है तो इसमें ये पहन लो, वो पहन लो, जैसे आपने पहन रखी है तो ये पहन लो, और उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर्सन के ऊपर पॉजिटिव आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो वो उसका ऑरा इनहांस हो जाएगा। उसी तरीके से जो वास्तु कंसल्टेंट है वो घर की ऊर्जा को ठीक करता है ताकि उस घर में रहने वाले लोगों के ऊपर का ऑरा ठीक हो। घर का ऑरा ठीक होगा तो घर की एनर्जी ऑरा ठीक हो जाएगा। रेकी बॉडी के चक्रास पे काम करती है, आप अंकों पे काम कर रहे हो, यस। अंक शास्त्र है ना। उसी तरीके से हर साइंस काम कर रही है, लेकिन कुछ साइंस ऐसी है जो ना आंखों से दिखती है ना समझ में आती है। जैसे जियोपैथिक सर्च, अर्थ की फ्रीक्वेंसी। एक बात बोलूंगा, मेरी बात को समझने की कोशिश करना जी, मेरी फिगर पे मत जाना। ठीक है। मेरा अपना मानना ये है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस। जियो ग्रीक वर्ड है, जियो का मतलब होता है अर्थ और पैथिक का मतलब होता है डिजीज। और स्ट्रेस मतलब जमीन की एक ऐसी डिजीज निकलती है जिससे स्ट्रेस पैदा होता है। तो साइंस उस पर काम कर चुकी है ऑल ओवर वर्ल्ड कि 7.83 हर्ट्ज जो है वो अर्थ की फ्रीक्वेंसी है और 7.83 हर्ट्ज ही हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, हमारे ब्रेन की, बॉडी की फ्रीक्वेंसी है। तभी इस धरती पे हम हैं। लेकिन अर्थ से कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज निकलती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 100, 150, 200 या मे बी 300 होती है। ओके। तो मान लीजिए कि आपको 7.83 हर्ट्ज का करंट मैं दूं, हाथ में तार पकड़ा दूं तो आपको वाइब्रेशन सी लगेगी, और मैं 300 का पकड़ा दूं तो क्या होगा? झटका लगेगा, ब्लड पे इम्पैक्ट आएगा, ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट आएगा, शरीर पे इम्पैक्ट आएगा। देखा, करंट पकड़ लेता तो आदमी मर भी जाता है। बिल्कुल, है ना। तो वो जियोपैथिक इतनी डेंजरस है, और इसको है तो इसके पीछे बहुत सारी चीजें, क्योंकि इसके पीछे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी रिसर्च है जी। कि बॉम्बे पूना एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर एक पॉइंट था जहाँ पे मेजर एक्सीडेंट्स होते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख है, आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना जियोपैथिक के ऊपर, कि एक्सीडेंट्स होते थे वहां पे। बेसिकली जियोपैथिक की 2 लाइन आपस में क्रॉस करती थी, तो जैसी क्रॉस करती थी वहां ग्रिड बन जाता था, और जब ग्रिड बनता है तो उसकी पावर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वहां पे मेजर एक्सीडेंट होते थे। अब इसके पीछे साइंस ने जब काम किया तो उसने ये बोला कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो आंखों से देख रहे होते हैं हम, लेकिन अचानक ही कोई आ जाए तो ब्रेक लगा देते हैं हम। तो क्या पैरों ने तो देखा नहीं, पैरों के आगे शीशा लगा नहीं था, तो ये क्या था? आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज किया, ब्रेन ने फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में पैरों को मैसेज दे दिया। लेकिन जहां पे जियोपैथिक होता है वहां आंखों का रेटिना घूम जाता है, आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज नहीं गया, डिले हो गया, और
रेटिना घूम गया ना आंखों का, डिले हो गया, पैरों को मैसेज नहीं पहुंचा और एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक नहीं लगी। तो अगर ये प्रॉब्लम हमारे घर पे होगी तो क्या होगा? मेरे फादर ब्रेन हेमरेज हुआ है, ओह मेरे को पता भी है। जी। और मुझे और मेरी वाइफ को माइग्रेन, और इतने बड़े लेवल पे शुरू हो गया माइग्रेन, हम सुबह और शाम सर दर्द की गोली खाते। और मजे की बात, कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, मैंने अपने घर में सब चेक कर रखा था और उसको ब्लॉक कर रखा था। तो कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं कुछ प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ एनर्जी के ऊपर, ऑरा के ऊपर प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, वास्तु के प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो क्या हुआ, मेरे को ये रहता है कि मेरा जो मार्केट में और भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, जो मैं बना रहा हूँ और वो क्या बना रहे हैं, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है चेक करने की। थोड़ी सी बेवकूफ़ी ये हो गई कि मैंने, आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपसे आपकी रेमेडी ली और अपने घर पे लगा ली। मुझे नहीं पता कोई 2 महीने में खत्म, कोई महीने में खत्म, कोई साल में खत्म, क्योंकि पावर का पता नहीं था, मैं तो चेक करने के लिए लगाई थी। अब वहां पे जियोपैथिक हाई पावर का था और मेरे हिसाब से वहां रेमेडी लगी थी जो कि काम नहीं कर रही थी, जो कि एक्चुअल में काम नहीं कर रही थी, और मेरे हिसाब से मैं रेमेडी लगा चुका हूं। तो उससे क्या नुकसान हुआ, फादर और ऊपर नीचे 2 फ्लोर पे घर था, जो बेडरूम उनका था वही बेडरूम मेरा था, नीचे वाला ऊपर वाला मेरा था, नीचे वाला उनका था। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, हमें माइग्रेन शुरू हुआ। अगर फाइंड आउट नहीं होता, मुझे नॉलेज नहीं होती, तो क्या होने वाला था, आने वाले कुछ समय बाद हो सकता है कि मेरी वाइफ और मुझे भी ब्रेन हेमरेज हो जाता, क्योंकि डायरेक्ट माइंड के ऊपर वो उसका इम्पैक्ट आ रहा था। ठीक है, वो तो बाई चांस मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे, उन्होंने ऐसे ही नाम लिया कि यार तूने अपने घर पे, मैंने चेक किया तो मेरे पार्ट से जमीन निकल गई कि यार इतनी बड़ी बेवकूफी कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, कि मतलब अपने ही घर को मैंने एक पोर्शन पूरा एक्सपेरिमेंट पे लगा दिया। तो उसी वक्त मैंने उसकी रेमेडी करी, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे फादर हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, ऑपरेशन के बाद आए तो रिकवरी में थोड़ी सी परेशानी लग रही थी, लेकिन इमीडिएट मैंने रेमेडी करी 2-3 दिन के अंदर ही, तो रिकवरी चालू हो गई। तो ये जो चीजें साइंस है, ये हम इस एनर्जी से मतलब चेक करते हैं, ये स्कैनर है, ये एनर्जी चेक करता है। तो दुनिया का हर कंसल्टेंट पर्सन की ऑरा पे काम कर रहा है जी। तो मैं भी यही काम कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये काम पे लत भी भाई तुमने लगाई है। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि संदीप बजाज की वजह से मैं इस लाइन में आया। कोई नहीं डियर, करवाने वाले गुरुजी हैं। हाँ। हमने तो भाई दोस्त को दोस्त समझ के वो चीज करी है। यस, लेकिन मेरे काम आई बहुत अच्छी। और एक बात बताऊं, मैं जब ईश्वर को देखता हूँ ना, तो एक चीज मुझे लगती है अच्छी, कि मैंने आज तक जितने भी लोगों की रेमेडी करी जी, पहली बात तो विजिट ज्यादा होती नहीं है, मैं जाता ही नहीं, लेकिन जितने भी लोगों के यहाँ गया जो भी नोन थे जी, उनकी बहुत सारे लोगों की मेजर इश्यूज थे। ओके। और वो मेजर इश्यूज जड़ से खत्म हो गए जी। मुझे भी नहीं पता था कि इतने बड़े मेजर इशू में घर की फ्रीक्वेंसी को ठीक करते ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और वो घर की फ्रीक्वेंसी को किया, उससे डिफरेंट रिजल्ट मिले मेरे को। तो मेरी वाइफ का माइग्रेन जो था वो पीक पे पहुंच चुका था। सुबह शाम सर दर्द की दवाई बैग में, गाड़ी में, घर में माइग्रेन की टेबलेट रहती थी। और आज हमें कभी 15 दिन, महीने में, 1.5 महीने में एक आधी बार होता है, क्योंकि जैसे ही रूट कॉज पता लगा उसको हमने ब्लॉक किया। बहुत घटिया। कारण क्या ना कि देखो आइडेंटिफाई हुआ कि हमारे पास क्या ऐसी माइनस पॉइंट था। तो अच्छी बात है, अब आपने घर भी चेंज कर लिया है, इंदिरापुरम आप आ गए हो, और अच्छा आशीर्वाद है। तो यही मैं कहूँगा कि एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे लाइफ में। आज के लिए जितेंद्र भाई इतना ही था शायद, क्योंकि हमें स्टूडियो भी खाली करना है। लेकिन एक बार कभी बुला लियो यार। आज हमने जो भी किया, मुझे ऐसा लगा नहीं मैं पॉडकास्ट कर रहा। होना भी यही चाहिए। हाँ, क्योंकि वो जो लोग प्यार से, हमारी दोस्ती से हमारी चीजों को देखेंगे, हम चाहते ही यही थे कि उनको पूरी की पूरी चीज दिल से समझ में आए। हाँ, बिल्कुल। कोई इसमें ये नहीं है कि वो स्क्रिप्टेड था या कुछ था। 2 दोस्तों की मुलाकात थी, वो अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर हैं, वहां से उनको जो भी लाइफ में मिला वो हमने बांटने की कोशिश करी।
बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भाई। थैंक यू, लव मैं यू भाई। दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारे पास आए। इस वर्ड्स को बैक कर, अच्छा, आपको नहीं तेरे को। ठीक है। तो मैं भाई तेरे को जरूर कहूंगा और हक से कहूंगा कि तू जरूर आई हो। जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी आए करेंगे ताकि लोगों को और एजुकेट करें। क्योंकि मुझे याद है कि तूने मुझे एक बताया था कि किसी के ज्वेलरी गुम हो गई थी। हाँ और वो ज्वेलरी जो है शायद 25-30 दिन तक नहीं मिली थी। हाँ, काफी वो बड़े परेशान थे। हाँ। और तू जब उनके घर पे गया, तूने इसको यूज किया, तो वो चमत्कार तूने उनको दिखाया कि देखो ये पड़ी है आपकी। चमत्कार नहीं दिखाया। हाँ। मैंने हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जी जी जी। मैं आज भी एक बात बोलता हूँ, और वो बात जो है ना बिल्कुल सच है, कि जितने भी एलरॉड या ओरा स्कैनर वाले लोग हैं जो चला रहे हैं इसको, है ना, मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी को जाते हो और इससे चेक करते हो अपने स्कैनर से, एलरॉड से, प्रॉब्लम मत पूछो। प्रॉब्लम जैसे होता क्या, किसी घर जाओ ना, वो अपनी प्रॉब्लम बताना शुरू करता है, भाई मत बताओ भाई, कंसल्टेंट किस चीज के, ये स्कैनर का काम है ऊर्जा को चेक करना, पहले इसको चेक करने दो, फिर आप बता देना, पहले हमें तो बताने दो। तो ये वहां काम आती है। अरे ऐसे तो बड़े सारे किस्से हैं, मैं बताऊंगा। कि एक न्यूली मैरिड कपल मेंटल स्थिति में था, वो ठीक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मुझे पता था कि इसका इलाज ऐसे है? मैंने एनर्जीज को ठीक किया जी। वो एनर्जीज को ठीक किया, वो वहां ठीक हो गया। तो वहां से ब्लेसिंग, तो जिंदगी में ब्लेसिंग्स लेनी है भाई, बस वही एक चीज है जो काम आएगी। हाँ, किसी को दुख नहीं देना, किसी को चीट नहीं करना। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि अगर सीख रहे हो, पता है, मैं एक छोटी सी बात लास्ट में बोलना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। मार्च 2025 में मैंने पहले दिन क्लास ली, उसमें मेरा एक स्टूडेंट रो पड़ा, मतलब पहले 5 मिनट में ही रो पड़ा, फूट फूट के रोने लग गया। उसने बताया कि मैंने कर्जा लेके ये कोर्स किया है और मैं बहुत दुखी हूं, मतलब हर जगह से निराश हूं, हर जगह से। तो उसका जो रिएक्शन था वो ऐसा था कि कोई भी सुने तो वो एकदम से अंदर से बड़ा हर्ट हो जाएगी, यार बहुत ज्यादा दुखी इंसान जब होता ना तो फूट फूट के रोने लग गया। पता है, मैं ईश्वर की आवाज को पहचानने की कोशिश करता हूँ। मेरे को पहली आवाज क्या आई कि इसने मुझे पैसा दिया, फीस दी, इसने 11 दिन का कोर्स कर लिया, 5 दिन वाले कोर्स में पहले दिन में वो फूटा। वो बेसिकली ये कहना चाहता था कि मैं इससे अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहता हूँ, इस कोर्स से, कि मेरी लाइफ बदल जाए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो सबसे पहले पैसे की बात शुरू हुई, तो मैंने इमीडिएट उससे बात करते करते, ये जो अगर मेरे वो स्टूडेंट सुनेंगे, वो ग्रुप भी सुनेगा, इमीडिएट रिकॉल हो जाएंगी सारी चीजें। मैंने सुनते सुनते बात करते करते इमीडिएट उसका वो खोला व्हाट्सएप के ऊपर, उसका नंबर कॉपी किया, पेटीएम मारा और सीधा 5,000 रुपये वापसी, मतलब 5,000 उसको वापसी कर दी है, उसकी फीस में से वापसी कर दी है। और बात करते करते मैंने उसे कहा कि एक बार चेक कर ले। तो उसने कहा जी क्या चेक करना है? मोबाइल चेक कर, कुछ मैसेज आया। बोला ये 5,000 आपने मुझे 5,000 रुपये वापसी भेजे हैं। मैंने कहा भाई इसलिए भेजे हैं। कि किस लिए? वो पता क्या थी? वो गुरुजी की आवाज थी, वो हनुमान जी की आवाज थी कि भाई तू तो बहुत कमा रहा है, सब कुछ तो दे रखा है, ईश्वर की दया से सब कुछ है, अभी एक नया घर दिया ईश्वर ने मुझे, सब कुछ दिया हुआ है, उसके पास नहीं था, उसने कहीं से अरेंज करके दिया। तो पहली आवाज जैसी क्लिक हुई, मैंने वो काम कर दिया। तो हर इंसान, मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सभी से कि दिन में एक काम अच्छा जरूर करें, जरूर करें। कहते हैं ईश्वर से डरो, लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल डरने वाले जी नहीं है। ईश्वर से प्यार करो, अपने बच्चे की तरह प्यार करो। ईश्वर आपको क्या करने वाला आपको पता ही नहीं, निस्वार्थ होकर प्यार करो। चलो जी, ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जय श्री राम।